हेलो गाइज, दिस इज ट्रेडिंग गाइज एंड आज का सेशन में सबका वेलकम करता हूँ। गाइज जैसे आपको पता होगा कि मैंने ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ लाइव पेयर में। और आज शनिवार का मार्केट है तो लाइव पेयर अवेलेबल है नहीं। तो यहाँ पे मैं ओटीसी में ट्रेड करूँगा और ओटीसी में कैंडल रिएक्शन और प्राइस एक्शन दोनों को मिलाकर ट्रेड करूँगा। ठीक है। उससे पहले मैं यहाँ पे काल का जो ट्रेड था मैं वो दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए 26 जून को मैंने ट्रेड किया था। यहाँ पे मैंने टोटल 2 सेशन किया था। एक सेशन में मैंने दो ट्रेड किया था। वो मेरा लॉस होने के बाद मैंने क्लोज करके उस सेशन को, उसके बाद मैंने फिर से एक सेशन किया था जो मैंने ऑलरेडी कल यूट्यूब पे डाल दिया था। ठीक है। तो आज मार्केट को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये मार्केट है हमारे लिए सूटेबल नहीं है, मतलब ट्रेडेबल मार्केट नहीं है। यहाँ पे जीबीपी यूएसडी का मार्केट देखूंगा। अगर जीबीपी यूएसडी का मार्केट अवेलेबल है तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो एक दूसरा मार्केट ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कई मार्केट चूज करना ही सबसे बड़ी हमारे लिए, मतलब क्या बोलूँगा कि मतलब प्लस पॉइंट होता है। अगर आप गलत मार्केट को चूज़ करते हो तो वहाँ पे आपका ऑलरेडी वहाँ पे आपका एक्यूरेसी कम हो गया। तो ठीक है, यहाँ पे हम एक गैप पे कैंडल फेल हुआ है और ये एक 87 का लेवल है। यहाँ पे 90 का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है। मैंने एक ट्रेड लगा दिया है आप डायरेक्शन में। यहाँ पे मुझे पता नहीं है यहाँ पे ये जो गैप है, मतलब यहाँ पे जो गैप किया था ये वाला गैप, ये रियल गैप था या यहाँ पे मतलब सेलर करके भी फेल हो गया था। मेरा कहने का मतलब यही है, अगर ये रियल है तो ये ट्रेड हमारा विन हो जाएगा। बट अगर ये गैप सेलर की तरह हुआ था बट बायर विन हुआ है तो ये हमारा लॉस हो सकता है। ठीक है। देखते हैं। ओके। तो फास्ट रेट हमारा हो चुका है लॉस, मतलब ये मतलब यहाँ पे जो गैप था ये गैप हमारा सेलर ने किया था बट यहाँ पे बायर आया था। ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, हम फास्ट रेट लॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं $25 फिर से सेट कर लूँगा और इस कैंडल के बाद हम ट्रेड करेंगे। इसमें हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ओके। ओके 85, 85, 84, ठीक है। ओके ठीक है। ओके एक ट्रेड हमने यहाँ पे लगा दिया है 85 से। ठीक है। एक ट्रेड हमने 85 से लगाया है। तो देखते हैं इसका एक्यूरेसी क्या होता है एंड यहाँ पे क्या बनता है, कैंडल कैसे परफॉर्म करता है वो सब देखते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया ये पहले बता दूँ। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा था कि मार्केट में इस लेवल से ही जो एक्सट्रीम लेवल का सेलर था वो यहाँ से ही आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ से ही एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में लगा दिया। ओके। देखते हैं, नीचे से बहुत बड़ा रिजेक्शन है तो श्योरिटी नहीं है कि ये एक रेड कैंडल ही बनेगा, बट 85 का शायद ब्रेकआउट नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। अभी देखने के बाद है कि क्या होता है। ओके। तो ये हमारा सेकेंड ट्रेड हुआ है विन और यहाँ पे कैंडल कर दिया है गैप। यहाँ पे जब उस लेवल का ब्रेकआउट हो गया है तो यहाँ पे गैप किस लिए, यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद अगर गैप हो रहा है इसका मतलब है कि ये गैप फेक है। तो हम यहाँ पे भी एक डाउन के साइड में जा सकते हैं। तो हमने लगा दिया है एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है कैंडल। तो गाइज एक अनाउंसमेंट है, आज से ही मेरा जो 7th मेंटरशिप है, जो 7th बैच है वो मेरा स्टार्ट हो रहा है आज रात 9 बजे से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। ऑलरेडी उसमें ज्वाइन हुए हैं तो आप भी उसमें ज्वाइन करके आपका जो प्रॉफिटेबल जर्नी है आप स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि टाइम बहुत ही कीमती है और आप जो पैसा वेस्ट करोगे सिग्नल के पीछे या इधर उधर ट्रेड करके, गलत ट्रेड करके, वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं एंड खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने के बाद आप
बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, आज मैंने टोटल 3 ट्रेड लिया। पहला ट्रेड हमारा हुआ है लॉस और बैक टू बैक हमारा 2 ट्रेड विन हुआ है। अभी मुझे चाहिए और 2 ट्रेड और उसके बाद हम इस सेशन को एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आपका रूल्स होता है, जो आप सीखे हो कहीं भी मेंटर को, कहीं से भी आप सीखे हो, तो उस रूल्स को ध्यान में रखो। एटलीस्ट उसको 1 डेढ़ महीना 3 महीना उसको प्रैक्टिस करते जाओ। उसके बाद एक जर्नल के मुताबिक आप डिसीज़न ले पाओगे कि आपका उसमें क्या गलत है, क्या राइट है। अगर गलत चीज़ के ऊपर अगर प्रैक्टिस करके भी देख रहे हो तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, कि क्योंकि वो आप प्रैक्टिस करके देख लिया कि वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो वहाँ पे आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट एक जो क्या बोलते हैं 675 है, वहाँ पे ही कैंडल फेल हुआ है और यहाँ से एक शायद लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट हुआ है, शायद मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे एक ट्रेड लेना चाहिए था, बट यहाँ पे मेरा एंट्री मिस हो चुका है गाइज। एंट्री यहाँ पे मेरा मिस हो चुका है। ठीक है, जाने देते हैं, इस पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, इस पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो क्या यहाँ पे परसेंटेज भी 70% हो गया, तो इसीलिए शायद ऐसा एक बिग कैंडल बन रहा है, क्योंकि परसेंटेज अगर 78% नहीं होता है तो वहाँ पे कैंडल रिएक्शन काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये एक रूल्स है। तो 78% मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे चाहिए, बट 70% हो गया है तो हम ओके। यहाँ पे एक ट्रेड हमने लगा दिया है डाउन डायरेक्शन में, जो लिया है मैंने 85 से। अगर ये ट्रेड हमारा लॉस हो जाता है तो हम मार्केट को चेंज कर देंगे। अगर ये ट्रेड हमारा लॉस होता है तो हम मार्केट को चेंज कर देंगे। यहाँ पे इस कैंडल का रीज़न क्या है, ये कैंडल क्यों बना है? ये कैंडल बना है 75 के लिए, एंड ये जो परसेंटेज है इसके वजह से, वोलेटिलिटी के कारण। तो इसीलिए हमने ट्रेंड के साथ ही दिया। यहाँ पे हम कैंडल को देखते हुए नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेंड को देखते हुए जा रहा हूँ, और हमारा जो रिएक्शन है उसके बेसिस पे हमने ट्रेड लिया। तो देखते हैं यहाँ पे ट्रेड कैंडल क्या बनता है। ओके 81 80 एंड ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है। तो आज का जो हमारा थर्ड ट्रेड था वो हमारा हो गया है विन, और चाहिए मुझे एक ट्रेड, उसके बाद हम इस सेशन को एंड कर सकते हैं। यहाँ पे इस कैंडल में हम ट्रेड नहीं करेंगे, अगला कैंडल पे एक ट्रेड करेंगे। इसमें हमें रिएक्शन देखना है, क्योंकि कैंडल एग्जैक्ट 80 पे क्लोज हुआ है और भी परसेंटेज कम हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे और एक ही ट्रेड चाहिए इस मार्केट से, और उसके बाद हम एंड कर सकते हैं ट्रेड। ये मार्केट बहुत ही अच्छा था तो इसीलिए मैंने ट्रेड कर रहा था, बट फ़िलहाल मार्केट का जो परसेंटेज है वो कम हो चुका है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। ये 75 ओके। एक ट्रेड हमने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए लगाया है। एक ट्रेड हमने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए लगाया है, बट देखते हैं 75 पे कैंडल फेल हुआ है, एंड यहाँ पे एक क्या बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया गया है। अगर लॉस हो जाता है तो इस मार्केट को हम छोड़ देंगे। ओके, तो ये ट्रेड हमारा लॉस हो चुका है गाइज। तो यहाँ पे हम
मार्केट से एग्जिट करते हैं। इस मार्केट से यहाँ पे पहले मैं $25 सेट कर लूँ और इस मार्केट से मैं निकल जाता हूँ। तो देखते हैं USD कॉफ, इस मार्केट में अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले। इस मार्केट है एक अप ट्रेंड, यहाँ से एक करेक्टिव मूवमेंट का शुरुआत हुआ है। एक ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया है। ओके, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे गाइज। यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे ले लिया है एक ट्रेड आप डायरेक्शन के लिए। एक ट्रेड हमने यहाँ पे आप डायरेक्शन के लिए ले लिया। देखते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे हमारा विन हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लगाया था, पहली बात ये बोल दूँ। देखिए इस जगह में मैं क्या बोला, पहली बात मैंने बोला कि ये हमारा करेक्टिव वेव है। तो जब करेक्टिव वेव हो जाता है तो इस जगह में रहता है OB। जब OB रहता है तो OB से कौन आता है इम्पल्सिव वाला कैंडल। तो कंटिन्यूशन हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। और ये लेवल था हमारा कौन सा 50। तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था और एक डोजी बना है और ऊपर एक गैप किया था। तो मतलब कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे नहीं हुआ है, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल ही बना है, बट हमारा आँखों को धोखा दे रहा है कोटेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा चीज़ बोलना नहीं चाहूँगा। यहाँ पे मैं आज का जो ट्रेड है वो मैं दिखा दूँ और उसके बाद हम इस सेशन को एंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला ट्रेड मैंने किया था, GBP USD का मार्केट में डाउन डायरेक्शन में लॉस हुआ है। सेकेंड ट्रेड विन हुआ है, थर्ड ट्रेड विन हुआ है, फोर्थ हमारा विन हुआ है, फिफ्थ ट्रेड हमारा लॉस हुआ है एंड सिक्स ट्रेड हमारा विन हुआ है, ठीक है। मैं अलग मार्केट में किया क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज कम हो गया था। तो मिलते हैं कल एक नया वीडियो में कुछ नया नॉलेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।